है। मुझे हिस्ट्री बता दें पिछले 1 साल की इसी पीडीएम की हुकूमत की कि कितने बेंचेस ऐसे बने जिन पर आपने कहा कि फ़लाँ को निकालो और फ़लाँ को डालो। जो इन पे ईमान नहीं लाता उन्हें चुनवा देते हैं दीवारों में। इमरान खान की फॉलोइंग है, उसको लोग मानते हैं। अब हम उनको वोट करें या ना करें, आप उनको वोट करें या ना करें, बहरहाल उनके पास एक अक्सरियत है। हम ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के मुकाबले में ला कर के किसी को खड़ा कर देना तो ऐसे है कि जैसे इन्होंने MNAs को ख़रीदा PTI की और उन्हें इमरान खान के मुकाबले में ला कर खड़ा कर दिया। ये पहली मर्तबा नहीं है। सदर लगारी हों या जस्टिस सजाद अली शाह हों, जनरल जहांगीर करामत हों और इस तरह के दीगर लोग जो आइनी ओहदों पर फाइज थे, जो इन पे ईमान नहीं लाता उन्हें चुनवा देते हैं दीवारों में। कोई इस तरह का मामला है, ये तो किसी को भी किसी का इख्तिलाफ को कभी बर्दाश्त करने की इनके अंदर सलाहियत, सकत और हिम्मत है ही नहीं है। खास में जलसों में इन्होंने जो आला अदलिया की तौहीन की और मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की जो बेतौकीरी इन्होंने की, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। हमें हैरानगी तो आला अदलिया के जजेस के ऊपर भी होती है कि एक मुअज़्ज़ज़ जज, सीनियर मोस्ट जज साहिब पार्लियामेंट में चले जाते हैं एंड उस वक्त जबकि पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के इदारे के दरमियान एक क्लैश की सूरत हाल चल रही है। और पार्लियामेंट से मुराद अधूरी पार्लियामेंट, हुकूमत और हिज़्ब इख्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ को मिलाकर पार्लियामेंट बनती है। दुनिया में ये भी अनोखी पार्लियामेंट है जिसके अंदर इनकी अपोजिशन भी वो है जो इनको लाने वाली है। बहरहाल तो अधूरी पार्लियामेंट के अंदर तकरीर करने के लिए एक मुअज़्ज़ज़ जज साहिब, काबिल एहतराम जज साहिब पहुँच जाते हैं और पूरी कौम को ये तासुर, खामोश तासुर दिया जाता है, मैसेज दिया जाता है कि जी हमारे साथ तो अदलिया खड़ी है। फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी इन कैमरा एक सेशन में जाते हैं। फिर अगेन कौम को ये तासुर दिया जाता है जी कि वो तो मुंतखब नुमाइंदों के साथ खड़े हैं। कौन से मुंतखब नुमाइंदे जो रातों रात शब खून मार के मुंतखब हुकूमत को गिरा कर अपने माजी के सारे कचे चटे उनको क्लोज़ करने के लिए और अपने केसेस को डिसाइड अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कराने और नैब के कवानीन में तब्दीली करके नैब को बेदस्तो पा करने के लिए। और अब सियासी तौर पर इसमें कोई शक नहीं, जो लोग इस वक्त गेम में खड़े हैं, मैदान में खड़े हैं, उनमें इमरान खान की फॉलोइंग है, उसको लोग मानते हैं। अब हम उनको वोट करें या ना करें, आप उनको वोट करें या ना करें, बहरहाल उनके पास एक अक्सरियत है। तो सिर्फ एक शख्स को और उस जमात को इनकाउंटर करने और उसे कॉर्नर करने के लिए इतनी बड़ी गेम खेली जा रही है कि जिसमें अब अदलिया को भी घसीट कर शामिल कर लिया गया। एक और बेंच बनता है 8 रुकनी, उस पर फिर ये एतराज़ होता है जी इसमें फ़लाँ जज क्यों नहीं है। मुझे हिस्ट्री बता दें पिछले 1 साल की इसी पीडीएम की हुकूमत की कि कितने बेंचेस ऐसे बने जिन पर आपने कहा कि फ़लाँ को निकालो और फ़लाँ को डालो। सिर्फ ये है कि आपको ये लगता है कि आपके गैर आइनी और मावराए आइन और कानून इक़दामात को कहीं से शायद तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए। हम तो तवक्को नहीं करते आला अदलिया के जजेस से कि वो आइन के मुनाफी को काम करेंगे, लेकिन आपको तवक्को है कि शायद वो आपको रिलीफ देंगे, तो इसलिए आप उनको शामिल कराना चाहते हैं। भाई कब आके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आपसे कहा कि आप अपनी कैबिनेट से फ़लाँ 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 बंदों को निकाल दें, हालांकि आपकी कैबिनेट के अंदर तो इंतहा पसंद लोग भी शामिल हैं, इंतहा पसंदों के सरगने भी शामिल हैं। आपके कैबिनेट के अंदर कातिल आला और सबसे बड़ा इस मुल्क का कातिल, जिसको आपकी पार्टी का बंदा आबिद शेर अली का वालिद कहता है कि ये 50 बंदों का कातिल है, आपकी ही पार्टी का बंदा, जिसको मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उसके मिसकंडक्ट की वजह से पार्टी से निकाला, जिसने आपकी इसी चीफ ऑर्गेनाइज़र के ऊपर पता नहीं क्या कुछ ज़ुबानें तान और बदतमीज़ी दराज की माजी में, जिसने मॉडल टाउन के अंदर 14 बेगुनाह मासूमों के मुंह में गोलियां मरवाई और शहीद किया दिन दिहाड़े कैमरे की आंख के सामने, और 100 लोगों को ज़ख्मी किया, और उसने दरिंदगी की इंतहा की और मकबूजा फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर की सी सूरत लाहौर के अंदर पैदा की। तो चीफ जस्टिस ने तो आपको नहीं कहा कि आप अपनी कैबिनेट से इसको माइनस करें और इसको आप ऐड करें। आप कैसे कह सकते हैं जो उनका इदारा है, जिसके वो सरबराह हैं, कि जी आप फ़लाँ फ़लाँ को बेंच में शामिल करें, फ़लाँ फ़लाँ को निकालें। आप कहेंगे जी चूँकि ये हमारे मफादात और हमारे केसेस से मुतल्लिक़ बेंच है तो इसलिए हम कह रहे हैं। तो जिस पाकिस्तान को आप चला रहे हैं वो हमारे मफादात के मुतालिक नहीं है, वो हमारी धरती और हमारा मुल्क और हमारा वतन और चीफ जस्टिस का मुल्क नहीं है। हर कोई अपनी हद में रह के बात करे। फिर हमें हैरानगी इस बात पे हुई कि DGISI और DGMI और दीगर जो है फ़ौज के आला ओहदेदारान ने जाकर चीफ जस्टिस से मुलाकात की। अब चीफ जस्टिस मुल्क के माहिरीन कानून ये कह रहे हैं, मुस्बत फ़िक्र और सोच रखने वाले पाकिस्तानी, करोड़ों पाकिस्तानी ये समझते हैं, और ख़ुद
सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत जो है जजेस की, वो ये समझती है कि चीफ जस्टिस इस वक्त आइन के साथ खड़े हैं। आप उनको जाके मिल के, इसका मतलब है उन्हें स्टेप डाउन करने या उन्हें कुछ नीचे लाने और सूरत हाल को उनकी तरफ से जो स्टैंड है उसमें से कोई कमी लाने और कोई लचक पैदा करने की बात आप करना चाहते हैं। अगर तो आप कोई झगड़ा ख़त्म करने के लिए गए तो आप जस्टिस फायज़ ईसा साहिब मोहतरम और उनके दोस्त या उनके साथी जजेस से आप क्यों नहीं मिले? दीगर जो 2-3 जजेस उनके साथ हैं उनसे आप क्यों नहीं मिले? तो आपका मिलना तो बहरहाल हम समझते हैं कि चूँकि फ़ौज के इदारे की एक इज़्ज़त भी है और पावर और ताकत का सरचश्मा तो सब लोग उसी को समझते हैं, और इनफैक्ट हकीकत भी यही है कि पावर भी उन्हीं के पास है। तो जब आपके इतने हाई प्रोफाइल लोग जाके चीफ जस्टिस को मिलेंगे या जजेस को मिलेंगे, तो और मामला भी इतना संगीन हो जिसमें आइन और कानून स्टेक पे लगा हो और रियासत की खुदा न खास्ता हाकम बदाहन उसकी बका को ख़तरा अल्लाह को नज़र आने लग जाए, तो आप जाके मिलेंगे तो इसका मतलब है आप एक फरीक को प्रेशराइज करना चाहते हैं, उन्हें नीचे लाना चाहते हैं। नहीं साहिब, आपका ये काम नहीं। आपने तो कहा था हम न्यूट्रल हैं, हम बिल्कुल गैर मुतनाज़ा और बिल्कुल हम गैर जानबदार हैं। गैर जानबदारी ये नहीं होती। आप कहें इसको कानून वाले कानून को सेटल करें और सियासत वाले सियासत को निभाएं, हमारा काम महाज पे है और हम बॉर्डर्स को सिक्योर करेंगे। यही जो पहले आप कहा करते थे जब इमरान खान की गवर्नमेंट टूटी थी। उस वक्त अदलिया को आप समझाने क्यों नहीं गए जब रात को 12 बजे अदालत खोली गई थी? बहरहाल बहुत सारे सवालात हैं। इलेक्शन 90 दिन के अंदर हों यह आइन डिमांड करता है। आपको पार्लियामेंट का इतना ख्याल है तो अधूरी पार्लियामेंट को मुकम्मल कीजिए। आपको डेमोक्रेसी का और आइन और कानून का इतना ही प्यार है ना, तो 80% पाकिस्तान अपने मुंतखब नुमाइंदों से महरूम है। अदालत अपना काम कर रही है, वो कानून और आइन की इंटरप्रिटेशन करना उसका हक है, उसका फ़र्ज़ है, वो कर रही है, उसे करने दें। आप अदालतों के अंदर, चूँकि ये जो PDM की गवर्नमेंट और इसमें ख़ास तौर पर PMLN, इनका एक वतीरा और तरीक़ाकार रहा है कि हर चीज़ को मैनेज करके और जिस तरह वो कहते हैं फ़िक्स करके मैच खेलते हैं। अभी फ़िक्स नहीं हो रहा तो आप फिक्सिंग छोड़ें, आप भी जाएं। अगर आप में हिम्मत है, अगर आपके पास अवामी सपोर्ट और पावर है, तो फिर आप इलेक्शन से डरते क्यों हैं? ना डरें आप, इलेक्शन लड़ें ना लड़ें आप जाने, और आपका किस्मत और आपका मुकद्दर, हमारी तरफ से आप जाएं जहां मर्जी जाना चाहते हैं, लेकिन कम अज़ कम इस मुल्क की अदलिया को और मुक़द्दस ऐवानों को इनके साथ खिलवाड़ ना करें और खिलौना ना बनाएं। आप इन्हें कठपुतलियों की तरह चलाना चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं होगा। ये अब कौम बाशऊर है और ये आम आदमी की आवाज़